बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी जिले हुमा। अहम खबर से आगाज करें कि बहुत हो गया इस मुल्क से खिलवाड़, अब मजीद नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स सामने आ गए। कहा कि किसी परिशनर में हिम्मत नहीं कि सवाल पूछे कि अदालत ने किसे इख्तियार इस्तेमाल किया जब 4 जजेस को बिठाकर हम बेंचों के फैसले आगे पीछे कर देते हैं, इस पर बात क्यों नहीं की जाती। कहा मेरा ये सवाल आबिद जुबैरी के लिए भी है, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। बोले ये जो अदालतें इस्तेमाल होती रही हैं, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। यहाँ लोगों ने कलमे पढ़े जब उनकी गर्दन तलवार के नीचे थी। इदारों को आपस में लड़वाएं नहीं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार करते हुए कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, यहाँ पर सिर्फ सवाल ये है कि कानून आईनी है या नहीं। अगर कानून गैर आईनी है तो बरकरार नहीं रह सकता और अगर आईनी है तो बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस्तफसार किया कि क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का कोई तस्वर मौजूद है। अगर कॉलोनियल सिस्टम पर चलना है तो आज़ादी लेने का क्या फ़ायदा। मास्टर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। जो मसला था पार्लियामेंट उसे ठीक करती। उनका कहना था कि एक्ट में पार्लियामेंट का मसला आज खुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) से मुतालिक तरीक़ाकार बनाना था। पार्लियामेंट ने एक्ट में आज खुद नोटिस से निकलकर हर तरह के केस के लिए जजेस कमेटी बना दी। एकदम से सारी चीजें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था। पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अदालत का कौन सा फैसला दुरुस्त कौन सा नहीं उस पर लोग बात करते रहेंगे। आपसे लेक्चर सुनने नहीं बैठे कि कौन सा फैसला दुरुस्त था कौन सा नहीं। माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल को बात पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। हमें तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। कोई अपनी दलील बनाने के लिए हकायक बताना चाहता है तो उसे सुनना चाहिए। अटॉर्नी जनरल सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं इकराम उल्ला जोया से। जी इकराम, बताइएगा आज की समाअत के हवाले से। देखिए, इस वक्त समाअत जारी है जिसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं कि स्टील मिल केस में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ में मसाइल बढ़े। रेकोर्डिंग केस में भी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये कहना था अटॉर्नी जनरल का, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। कोई अपनी दलील बनाने के लिए हकायक बताना चाहते हैं तो इसे सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क दिए गए। अटॉर्नी जनरल साहब हमें आईना दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालत का कौन सा फैसला दुरुस्त था कौन सा नहीं, इस पर लोग बात करते रहेंगे। आपसे लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे कौन सा फैसला दुरुस्त था या कौन सा नहीं, ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अटॉर्नी जनरल को कहा गया। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत करने का इख्तियार मिल गया है। अटॉर्नी जनरल को बात पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो टोका गया। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इस बात पर इत्तफाक है कि 184(3) से पार्लियामान और हुकूमत को मसला हुआ। असल चीज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की आईनी हैसियत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये रिमार्क्स दिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल की निस्तारी का रदम करार देने के बाद प्रोडक्शन पर आज खुद नोटिस लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम उल्ला जोया। वेलकम बैक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ असद उमर और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शुएब शाहीन की चेयरमैन तहरीक इंसाफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की सदा। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि चेयरमैन PTI तो पहले यहाँ पर आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन बरहम। असद उमर ने केस मुलतवी करने की सदा कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने चेयरमैन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा कर दी। शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन PTI जेल में है। सिक्योरिटी के बहाने बाकी अदालतों में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि चेयरमैन PTI तो पहले यहाँ पर आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप यही चाहते हैं कि हम शोकाज नोटिस पर ऑर्डर जारी करें। मेंबर KP इकराम उल्ला ने
ने कहा कि आप ये तो नहीं चाहते कि हम उनके पास चले जाएं। शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन से आज दरखास्त की है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को प्रोडक्शन आर्डर जारी करके बुलाया जाए। आज इमरान खान के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, जिसमें मैं पेश होकर उनको बताया है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, वो आज यहाँ नहीं आ सकते। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने ये ख़ुद कहा कि क्या हम प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दें ताकि वो उनको ले आया जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 24 अक्टूबर को इमरान खान को प्रोड्यूस करने का हुक्म जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सिक्योरिटी के लिए आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को भी हुक्म जारी करने का उन्होंने कहा हम आर्डर पास करेंगे, और जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा कि उनको प्रोड्यूस किया जाए। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश, फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन बरहम। वकील फवाद चौधरी ने कहा कि वो बीमार हैं इसलिए नहीं आए। मेंबर सिंध ने कहा कि इस पर हम मुनासिब आर्डर जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में सहूलियात फराहमी और फैमिली वकला ज़ाती मौलिद से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल दिए कि ज़ाती मौलिद, फैमिली और वकला से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम दूसरी तरफ को नोटिस जारी करके जवाब मांग लेते हैं। उधर चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तारी के खदशे से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल में सहूलियात, फैमिली और ज़ाती मौलिद से मुलाकात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि सिंगल बेंच ने फैसले में बी क्लास देने का हुक्म नहीं दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, अटक जेल में तो आपको सहूलियात हासिल थी। वकील ने जवाब दिया कि अटक जेल में भी सहूलियात नहीं थी और इधर भी नहीं है। ज़ाती मौलिद, फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम दूसरी तरफ को नोटिस देकर जवाब मांग लेते हैं, आप जेल रूल से मुतल्लिक अदालत की मुआवनत करें। वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत को जेल रूल्स पढ़कर सुनाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने जेल का विजिट किया, जेल बीमारियों से भरी पड़ी है, हम ऑर्डर पास कर देंगे। उधर 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने नैब रेफरेंसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत से जमानत खारिज होने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आने तक गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की गई है। आगे बढ़े और बात करें, नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी के लिए आज से सफर का आगाज करेंगे। पहले मरहले में वो लंदन से सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो उम्रा की अदायगी के अलावा सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ बरास्ता दुबई 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे की तफसीलात सामने आ गई हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी का आज से आगाज स्पेशल तैयारा भी बुक करा लिया गया, जिसका नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है। इस स्पेशल फ्लाइट में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो एक हफ्ता क़याम के दौरान उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। नून लीगी कायद सऊदिया की अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। पहले मरहले में सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ दुबई पहुँचेंगे, जहाँ उनकी मुतादिद मुलाकातें तय। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को कारकुनों और सहाफियों के साथ दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी, जहां नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे के हवाले से तफसीलात भी सामने आ गयी। प्लान ए के तहत उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह लाया जाएगा, जबकि प्लान बी में नवाज शरीफ को बरास्ता मॉल रोड या रिंग रोड सिक्योरिटी के सख्त हिसार में जलसागाह पहुँचाया जाएगा। स्टेज पर पहली मंजिल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम समेत पार्टी के मरकजी ओहदेदारों के लिए मुख्तस हो गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू का काम जारी है। मलबे से 3 अफराद की लाशें जबकि 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ने मजीद अफराद के मलबे तबे होने का भी खदशा जाहिर किया है। इसी हवाले से साकिब आलम मजीद बताएंगे। साकिब, ये बताएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है?
हाँ जी, बहुत शुक्रिया। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 मंजिला इमारत थी जो कि ज़मींबोस हुई है, जिसके अंदर 9 अफराद जो है वो बताया जाता है कि मौजूद थे, जिनमें तमाम अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 अफराद को जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 3 अफराद की जो है वो लाशें मलबे से निकाली गई हैं, जबकि 2 जो मजदूर थे वो मौजाना तौर पर महफूज रहे हैं। हैवी मशीनरी जो है वो ताख़ीर से पहुंची, जिसके बायस ऑपरेशन जो है वो सुसरवी का शिकार रहा। ताहम हैवी मशीनरी आने के बाद ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से जारी हुआ, जिसके दौरान जो है वो 2 लाशों को जो है वो मज़ीद निकाला गया है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि इलाका मकीनों को ऑपरेशन के दौरान जो है वो मुतासरा जगह से दूर हटाते रहे, ताकि ऑपरेशन जो है वो बिला तातुल जारी रहे, और ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। जी।